जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बैठिए, कि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, ये तीन चीज बहुत जरूरी है शेयर बाजार में, ठीक है, जो अभी स्पीच में बताया था। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट एंड करेज टू बाई इन ए रीजनेबल क्वांटिटी एंड पेशेंस टू होल्ड। ये तीन चीज यहाँ पर सक्सेस का सिंपल मंत्र है यहाँ पे। इसको आप डिसिप्लिन से अगर अपनी लाइफ के अंदर में अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो कम से कम आपको एक रीजनेबल एवरेज नंबर आपके ऊपर आएंगे कि नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट। और जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें मैं तब बोल रहा हूं जब आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है। अदरवाइज सिंपल आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए या पीएमएस में लगाइए, जा लगाइए, सब झमेले की आपको जरूरत ही नहीं है। तो नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट और करेज जो है, ये करेज जो है ये मेरे ख्याल से शेयर बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी है करेज। पेशेंस से भी ज्यादा जरूरी है करेज। करेज कैन नॉट बी बॉट, नॉलेज कैन बी बॉट टू सम एक्सटेंट। अगर समझिए आप अपने पास में एक टीम बिठा लेते हैं रिसर्च की, राइट, तो आपको नॉलेज, आप उसका बोरोड नॉलेज है, लेकिन आपका वो नॉलेज है। अगर आपके पास में टीम है या आप किसी को, तो ये बोरो हो सकता है। पेशेंस भी समझिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि हाँ भी वो 10 साल रखा, और अपने जो आंकड़े सुनते हैं कि एशियन पेंट्स ने 30 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया। अगर ऐसा, इस तरह ऐसे बहुत सारे आपको शेयर्स मिलेंगे, ऐसे 50 शेयर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने 1 लाख रुपया, जिनका 1-1 करोड़ रुपया हुआ, 100 टाइम्स 200 टाइम्स हुआ 20 साल के अंदर में। ऐसे आपको बहुत शेयर मिलेंगे, 150 शेयर तो मिल जाएंगे आपको। तो उसको समझ के हो सकता है कि आप फॉरगो कर जाएं कि चल मैंने इसमें 1 लाख रुपया डाला है या 2 लाख रुपया डाला है, अब ये रुपया मैं 10 साल तक नहीं, समझो एक कसम खा लिया 10 साल तक इसको नहीं छूऊंगा। आप पेशेंस, वो आपका पेशेंस हो गया। आपको करे जाना मुश्किल है, ठीक है, कि अगर मेरे पास में 1 लाख रुपया है और मैं 25,000 रुपया एक शेयर में लगाता हूं, 1 लाख रुपया पे 25,000 रुपया एक शेयर पे लगाता हूं, ये करेज होना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये करेज यहां पर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ऐसा मेरे को ऐसे लगता है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रीड। वो लालच बुरी बला है, वो मालूम नहीं वो कौन से संदर्भ में बोला गया। हर चीज के लालच, जो ग्रीड है वो भी आपकी एक एनर्जी है। ग्रीड का यहां पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा महत्व है शेयर बाजार के अंदर में। लेकिन वो खाली इसको ग्रॉस वैल्यू पे मत लेना इस बात को कि ग्रीड इज गुड, उसको खाली सिंपल नहीं लेना चाहिए। कौन सी चीज पे ग्रीड, उसके ग्रीड के पीछे इफ इट इज बैक्ड बाय योर नॉलेज देन ग्रीड इज गुड। तो वो आपको अपने आप को ये सुधारना पड़ेगा कि मैं यहां पे क्या करने के लिए आया हूं। तभी मैंने बोला KYS, नो योर सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए एक मेरा कोट है, स्टॉक मार्केट इज लाइक एन ओशन, ठीक है, समुद्र के जैसे है। लोग कुछ यहाँ पर आते हैं, वो अपना तफरी वफरी करते हैं, पानी में पैर वैर भिगो लेते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, चले जाते हैं कि समुद्र घूम के आ गए। दूसरे लोग आते हैं, थोड़ा टायर वायर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा डीप वाटर चले जाते हैं, आ जाते हैं। तीसरे हैं थोड़ा मछली पकड़ने के लिए आते हैं, एक बोट वोट ले लेते हैं, थोड़ा मच्छी वच्छी पकड़ लिया, उनका धंधा चल रहा है उनके। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं मिनरल्स। तो उनके लिए बड़ा ताम झाम उनको चाहिए, उसमें बड़ा रिस्क है उसके अंदर में, और बड़ा रिस्क और बड़ा गेन है उस चीज के अंदर में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या चुनने के लिए आए हो आप। यहाँ पे आप वो शीप उठाने के लिए आए हो यहाँ पे, कि या मच्छी उठाने के लिए आए हो, या हवा खाने के लिए आए हो, या सीरियस धंधा करने के लिए आए हो। अगर आपको बड़ा, अगर आपका विजन है तो आपको टारगेट भी आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा ना आपको, तो वो आपको समझने का है। तो ये चीज आप कब समझोगे, कोई काम करने के पहले आपको ये सोचने का है। उसमें जरूरी नहीं कि आप गलत हो गए, लेकिन आपको धारणा वैसी बनानी है, ये शेयर में कितने साल रख सकता हूं, इस शेयर के साथ में कितने साल, इसका फ्यूचर कितने साल तक ब्राइट हो सकता है, एक आपको धारणा बनानी पड़ेगी आपको। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही करते रहोगे जो आपने बताया। तो अगर आप उस चीज को अच्छी तरह समझ गए हो, उस सेक्टर को आप समझ गए हो, कंपनी को अच्छी तरह समझ गए हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास में है, तो शायद आप 10 साल तक उस शेयर को होल्ड कर सकते हो। मेरे पास में कुछ शेयर्स है जो 2003 और 4 में लिए, आज भी मैं होल्ड करता हूं उन शेयरों को। 17-18 साल हो गया मेरे को। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने में खुश हो जाते हो। आप 25% में आप खुश होते हो तो ये आपकी एपेटाइट है। ये कोई बुरा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये बुरा नहीं है, लेकिन पैसा, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी उसके अंदर में। फिर आपको हर समय नई मछली पकड़नी पड़ेगी, हर समय नई आइडिया चुननी पड़ेगी। तो जैसे प्लेन में लिखा रहता है कि देखिए बाहर एग्जिट दरवाजे आपके बाजू में भी हो सकते हैं, जब अनाउंस करती है एयर होस्टेस कि आपके बाजू में भी है, तो आपको हो सकता है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो वही गोल्ड माइन हो, वही शायद। तो ये स्टडी वाला खेला भाई, अगर तो, और ये टाइम के साथ आता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, उम्र के साथ में आता है, ये तुरंत नहीं आता है।